सर ये उस कंपनी के डॉक्यूमेंट आप एक बार चेक कर लीजिए। What the hell? क्या कर रहा है तू? साहब सब माफ कर दीजिए मेरे साथ। आप क्यों माफी मांग रही हैं? गलती आपके बेटे ने किया तो माफी भी वही मांगी। और तू, मैं यहाँ की मैनेजर हूँ और तू यहाँ पे एक मामूली सा गार्ड है। तेरी हिम्मत कैसी मेरे ऊपर हाथ उठाने की? हाँ? और सर, मैं यहाँ की मैनेजर हूँ, इससे मेरे ऊपर यहाँ पर आकर हाथ उठाए। तेरे को क्या पता आपके ऊपर भी आकर हाथ उठा दे? हम इस बात को इतनी इजीली जाने नहीं दे सकते। आपको कोई ना कोई एक्शन तो लेना ही पड़ेगा। साहब मैं बोल रही हूँ ना, माफ कर दीजिए, बच्चा है उससे गलती हो गई, माफ कर दीजिए मैडम। अरे मैं क्या माफ कर दूं? क्या माफ कर दूं इसे मैं? ये मेरे कैबिन में घुस करके ऑफिस की मैनेजर के ऊपर हाथ उठा रहा है और आप कह रहे हो माफ कर दूं? मैं यहाँ बैठा बैठा देखता रहूं? सुनो, क्यों हाथ उठाया तुमने इस पे? साहब आप खुद इनसे पूछिए इन्होंने क्या किया है, पूछिए। मुझसे क्या पूछिए? सर मुझे नहीं पता किस बारे में बात कर रहा है। मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं जो आकर मेरे ऊपर हाथ उठाए। पता नहीं क्या फालतू की बातें कर रहे हैं। सर आप पूछिए, मुझे नहीं पता। इसे बाहर निकालिए कंपनी से, ये काम करने के लायक ही नहीं है, सिक्योरिटी गार्ड बनने के भी लायक। देखो, अगर तुम्हारा यही एटीट्यूड रहा ना कि इनसे पूछो उससे पूछो, एक तो तुम ऑफिस में आकर के मैनेजर पे हाथ उठा रहे हो, तुम्हें ऑन द स्पॉट अभी के अभी नौकरी से तो निकालूंगा ही, ऊपर से पुलिस का बात करूंगा। खुद ही बताओ क्यों मारा है? सर मैं बताता हूँ, बात दरअसल ऐसी है मैडम, वो छुट्टी चाहिए था। किस खुशी में? उन पिताजी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, गांव में है और जाना पड़ेगा। और मैडम कुछ एडवांस पैसे मिल जाएंगे तो बहुत मदद हो जाएगी। तुम्हें पता है ना मैं इस कंपनी की मैनेजर हूँ, तुम मेरा पागल नहीं बना सकती। मुझे बहुत अच्छे से पता है कि तुम्हारे बाप की तबीयत खराब है या नहीं। मुझे पता है। बेटा मुझे देखकर इग्नोर मत करना, मैं दुर्गा माता हूँ। आज तुम्हारे घर 2 घंटे में खुशखबरी आने वाली है। बस तुम वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो और जाते जाते कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिख देना। तुम यहाँ से पैसे लेकर जाओगे और फिर दोबारा लौट कर आओगे। तुमसे पहले भी यहाँ पर कई लोग काम करके गए जिन्होंने यही सेम हरकत की है। अपने घर वालों की बीमारी का बहाना किया, एडवांस पैसे लिए और हम लोगों ने उनके ऊपर विश्वास किया और आखिर में क्या हुआ? हमारा फायदा उठाकर चल गए। दोबारा गलती करने वाले नहीं होना। जाओ यहाँ से। नहीं मैडम, मैं बहाने क्यों करूँगा? मेरे पिताजी की तबीयत खराब है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ। मैं आज तक कभी कोई बहाने नहीं किया हूँ ना, मैं बेवजह छुट्टी लेता हूँ। इमरजेंसी इसलिए मैं कह रहा हूँ आपसे, जाना ज़रूरी है। प्लीज़ आप मुझे छुट्टी दे दीजिए, 10 दिन की छुट्टी दे दीजिए और कुछ एडवांस पैसे। अच्छा, तो मैं क्यों विश्वास करूँ तुम्हारे ऊपर? मतलब क्या पता कि तुम अपने बाप की बीमारी का झूठा बहाना दे रहे हो, बस पैसों के लिए सब नाटक कर रहे हो। मैडम बात समझने की कोशिश कीजिए, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। पिताजी हॉस्पिटल में, वो माता जी का कॉल आया था कि पैसों की ज़रूरत है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मैं झूठ क्यों बोलूँगा? भला ऐसे झूठ कौन बोलता है? हाँ, तुम बोल सकते हो झूठ, और झूठ बोलने का बहुत बड़ा रीज़न भी है। तुम यहाँ पे गार्ड की नौकरी करते हो और हम जैसे अमीरों को जब पैसों की ज़रूरत होती है तो तुम्हारे पास तो पैसों की कमी ही कमी है। पैसों के लिए कर रहे होगे शायद, और ये देखिए पार्ट वीडियो पर तुम्हें नहीं लगता पैसों के लिए जो तुम अपने बाप की झूठी बीमारी का नाटक कर रहे हो ये बुरी बात है? थोड़ी शर्म आनी चाहिए। कैसे बेटे हो तुम? गरीब लोग में होते ही है। देख चुका मैडम आपको छुट्टी नहीं देना मत, मैंने आपको बना के दे दिया, गरीब बोल के गाली मत कैसे फाट दिया। और